सरिता क्या है ये सब? चाबी दो मुझे। नहीं दूंगी। रहने दो उस कावेरी को बंद कमरे में। अरे आई, पर ऐसा क्यों कर रही हो? शौक नहीं है मुझे, पर न्याय सबको समान मिलना चाहिए, है ना आई? आई, कावेरी ने जो गुनाह किया है उसको अगर माफ किया ना तो खुद के गर्दन पर छुरी चलाने जैसा होगा। मेरे देवर से विश्वासघात किया है उसने, है ना अभिराम भैया? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी मजबूरी। एक और जिसे तुमने जान से ज्यादा प्यार किया वो कावेरी, और दूसरी ओर जिसे तुम्हारा प्यार नहीं समझा वो कावेरी। कौन सी सही है? इसका जवाब है किसी के पास? है क्या इसका जवाब? क्यों जी, चाबी चाहिए थी ना तुमको? तुम्हारे पास है इसका जवाब? पूर्वा, तेरे पास है क्या जवाब? अरे तेरा काका जिस कावेरी की वजह से पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया, उसकी तारीफदारी करती है। कुछ भी हो जाए, ये दरवाजा खुलेगा नहीं। सही कहा ना आई? कावेरी ने गलती की है, इसलिए उसे सजा जरूर मिलेगी। तो ये सजा ही तो है उसकी, मिल गई ना सजा। पर इसे बंद करके ये क्या कोई नई बात है इस घर के लिए? बंद कमरों के पीछे कितने लोगों का दम घुटता है। बंद दरवाजों के पीछे से ना जाने कितने लोगों ने आवाज लगाई। किसी की आवाज बाहर पहुंची क्या? तब तक कोई बाहर नहीं आ पाया जब तक ये ताले की चाबी बंद करने वाले के पास थी। वो बावला पांडु कितने साल कमरे में बंद था, और जब बाहर आया बाहर आने पर तो सब कुछ भूल गया था वो। उसने भी दरवाजा ठोका होगा ना? उसने भी आवाजें लगाई होंगी ना? मैंने तो नहीं देखा, पर तुमने तो अपनी आंखों से सब देखा था ना? याद में होगी ना उसकी वो आवाज? क्या हो छाया दीदी, तुम्हें तुम्हारे भाइयों ने बंद कर दिया था ना? छाया दीदी, तुम्हारी आवाज तुम्हारी आई ने, तुम्हारे भाइयों ने, किसी ने नहीं सुनी होगी क्या? और फिर बाहर आने के बाद छाया दीदी कुछ और ही थी। अभिराम भैया, याद है तुमको? अन्ना ने कमरे में बंद कर दिया था। क्या गलती थी तुम्हारी? और तुम्हारा क्या? आई, मेरे पति को दी हुई सजा याद है ना? और वो भी किस लिए? क्योंकि मेरे पति को मेरे गण्या का पता मिल गया था। मन तड़प रहा था इनका अपने बेटे से मिलने के लिए, और मिलने कैसे जाते? क्योंकि इनके पास तो कभी पैसे होते नहीं थे। कन्या के बारे में सुनकर तुम लोगों को बुरा न लगे, इसलिए इन्होंने तुम लोगों को कभी कुछ नहीं बताया। आई, सारे स्वांग किए जा सकते हैं, पर पैसों का स्वांग नहीं किया जा सकता। खुद के बेटे से मिलने के लिए खुद के घर में चोरी करनी पड़ी थी, तभी भी ऐसे ही ये दरवाजा बंद था। आई, चल अंदर, चल आई, चल अंदर। अरे तुझ पर विश्वास रखा, क्या किया तूने? अरे एक बार सुन तो लो, वो गणेश को। मुझे कुछ नहीं सुनना है। चल आई, चल तो। आई, आई सुनो, आई
ये सब मत करो आई। गुनाह किया है ना तो सजा मिलेगी ही। आई, दूर हो जा तू, दूर हट। मुझे रोकने की कोशिश मत करना, समझी? आई, मैं भीख मांगती हूँ, ऐसा मत करो। उसे भूखा नहीं रखूंगी मैं, पर गुनहे की सजा तो मिलेगी ही। चल चल अंदर। आई, ऐसा मत करो आई। उसके बाद कमरे से जो बाहर आया वो दत्ता नायक नहीं, अन्ना नायक था। गलतियां सबसे हुई हैं, मुझसे हुई है, आपसे हुई है। इस बाड़े ने और बाड़े के लोगों ने कभी किसी को समझा ही नहीं, तो कावेरी को उसकी गलती की सजा क्यों नहीं मिलेगी? उसने जो गलती की है ना, उसे माफ करना चाहे भी ना, तब भी नहीं कर सकते। सबके लिए घर के नियम एक जैसे हैं। ये चाबी भगवान के सामने रख रही हूँ। अगर नायक की असली बहू और बेटियां हो, असली नायक हो, तो नायक के भगवान के सामने से ये चाबी कोई नहीं उठाएगा। मुझे वो बाड़ा चाहिए था और तुझे उस बाड़े की बहू के साथ मजे करने थे। उस बाड़े की डील होते ही मुझे उस बाड़े से बाहर निकलना था, पर तेरी वजह से मुझे उस बाड़े से बाहर निकलना पड़ा। इस अभिराम नायक को मुझे जेल जाते देखना था, और तूने आज पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत पीछे ले ली। क्यों बोलना? क्यों तुझे दया आई उस कावेरी पे? क्यों उन लोगों पर दया आई? हाँ, तुझे तो दया आएगी ही। मैंने क्या सहन किया है, क्या झेला है ना, इसकी तुझे कल्पना भी नहीं है। उस अभिराम के बाप ने मेरा बचपन उजाड़ दिया। मेरे बाप को टूटते हुए देखा है मैंने देखा है बिखरते हुए। आखिरी बार मिल भी नहीं पाई मैं उनसे। मेरी आई भी ऐसे ही छोड़कर गई मुझे। इन नायकों ने उसे खत्म किया है, और तू इन नायकों को बचाने की कोशिश कर रहा है। एक बात याद रखना, अन्ना नायक का सारा घराना खत्म करने वाली हूँ मैं। सयाजी क्या कर रहा है? सयाजी छोड़ कह रही हूँ ना। मुझे मारेगा, सुषमा को मारेगा तू? सयाजी छोड़ सयाजी।
क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। कावेरी काकी के लिए परेशान हो ना? उसने भी कुछ नहीं खाया है। मैं किसी और के लिए भूखा नहीं हूँ, मुझे भूख नहीं है। अभी काका बस करो अब। तुम्हारे इस बर्ताव का घर में किसी को तकलीफ हो रही है ये तो पता नहीं है मुझे, पर तुम दोनों को जरूर हो रहा है। अभी काका, इस घर की गृहस्थियां देखी है मैंने, अज्जी और अन्ना के बारे में भी सुना है मैंने। जितना अज्जी ने उन्हें समझ लिया उतनी ही उनकी गृहस्थी टिकी रही। नीलिमा काकी ने तो पैसों की खातिर अपनी गृहस्थी को आग लगाई। अब माधव काका को देखा नहीं जाता रे। मेरे आई बाबा की गृहस्थी के बारे में क्या बताऊं मैं? और मेरी गृहस्थी तो तूने अपने आंखों से देखी है ना। इन सब गृहस्थियों में से एक गृहस्थी जिसमें नजर ना लगे ऐसी गृहस्थी है तुम दोनों की, और उस गृहस्थी को तुम्हें टिकाना है। तुम्हें आगे आकर कावेरी काकी को बाहर निकालना है। अभी काका प्लीज। आवाज आ रही है। बज रही है, बज रही है। ये आवाज देखो, वहाँ से कोई गुजरा है क्या? कोई तो आया है वहाँ लगता है। अरे पर ये पायल की आवाज सुनाई दे रही है। कौन है? कौन है? क्या रे? बज रहा है, कुछ तो बज रहा है। देखा, हो गई ना तसल्ली। अब ये देखो, ये भी आ गई इधर। क्या हुआ, तुझे भी आवाज सुनाई दी क्या? हाँ, पर कहाँ से आ रही है? क्या चल रहा है यहाँ पर? ऊपर से आ रही है, ऊपर से। धीरे बोलो, चलो मेरे साथ, चलो जल्दी। पूर्वा दीदी, बोलना मत। हाँ, कोई बोलना मत। हाँ, सरिता, यहाँ से कैसे आवाज आएगी? आवाज तो यहीं से आ रही थी। अरे पर अंदर से कैसे आवाज आएगी? वो तो पायल भी नहीं पहनती। हाँ, पर अगर किसी ने दिए होंगे तो? सही कहा। क्या चल रहा है तुम लोगों का? अभी वो बज रहा है, बज रहा है। वो आई है ना? पांडु, अभी काका, तुम्हें पायल की आवाज आई थी क्या? आवाज तो आई थी मुझे, पर शायद वहम ही होगा मेरा। मुझे भी वही लगता है। एकदम सबको वहम कैसे हो सकता है? एकदम सबके कान कैसे बच सकते हैं? रुको, मैं अभी सच पता लगाती हूँ। हटो यहाँ से, चलो। सरिता, अब समझ में आएगा किसने घुंघरू पहने हैं। अरे पर ये चाबी तो भगवान के सामने रखी थी ना? अरे मजबूरी थी ना,
इसलिए भगवान से माफी मांगी और लेकर आई। आओ। कहाँ गई ये? अरे पर आवाज तो यहीं से आ रही थी ना, सबने सुनी। हाँ तो ये देखो यहाँ बैठी है। ये देखो, हमें देखकर भोली बनने का नाटक कर रही है। ए, चल कर दिखा जरा, चल कर दिखा। पायल की आवाज कहाँ से आ रही थी? तू ही चल रही थी ना? पायल, माई, ऐसे नहीं सुनेगी ये, रुको। नहीं है पायल। हो गया? सच सामने आ गया ना? चलो निकलते हैं। चलो आई। अभी काका, कावेरी काकी को लेकर नीचे चलते हैं। मुंह बंद कर अपना। इसे सजा मिली है ना तो भुगतने दे इसे। चलो यहाँ से। अभिराम भैया, ताला लगाने आ रहे हो ना? चल यहाँ से। अभी ऐसे क्या देख रहे हो? तुझे कुछ नहीं पता? सीधे सीधे बोलो। हाँ, अब सीधे सीधे ही बोलता हूँ। तेरी लालच की वजह से हमारी गृहस्थी तो बर्बाद हो गई, और अब मेरे भाई की गृहस्थी बर्बाद करने पे तुली हो तुम। क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है? होश में तो हो ना? होश में तो अब आया हूँ। पहले कावेरी को निकालो। इतनी दया आ रही है उस पर? उसका रोना देखा नहीं जाता ना? सरिता, मुंह बंद रख और जो कह रहा हूँ वो कर। नहीं किया तो? अरे हमारी बच्ची जैसी है वो, पूर्वा जैसी है। उसकी हालत देखी ना क्या हुई, तो अब इसे क्यों तकलीफ दे? मेरी बच्ची की तुलना उससे मत करना। हाँ, उसका पति जैसा भी था उसने अपना कर्तव्य निभाया है। इसकी तरह किसी और का हाथ नहीं पकड़ लिया। और क्या है, आज पूर्वा की अच्छी याद आ गई। हाँ, जब पैसों के लिए शादी करवाई थी तब कहाँ था ये प्यार? सरिता! क्यों? अब क्यों बात चुप गई? दारू के लिए पैसे चाहिए थे ना? पैसे तो तुझे भी चाहिए थे, पर पैसों के लिए बेटी का सौदा नहीं किया मैंने। सरिता! चाहे जो भी हो, मैं उस कावेरी को नहीं छोड़ूंगी। इस घर में उसे जगह चाहिए थी ना? अब उसे दिखाती हूँ मैं जगह। अरे क्या हुआ? आए अभिराम भैया, आए। अरे ओ, क्या हो गया तुमको? हाँ, उठो। आए अभिराम भैया। अभी बाबू, ये देखो क्या लाए हैं। संभाल कर लेकर जाओ। देखो आराम से, दत्ता भाऊ गिर जाएंगे। धीरे। हाँ अभी वो- पांडु, हाँ पांडु, हाँ। रुको रुको रुको, भाभी तुम रुको। मैं और पूर्वा जाते हैं साथ में। अरे पागल हो क्या अभिराम भैया? मेरे पति को मैं ऐसे अकेला भेजूं? मैं भी साथ में आऊंगी। अभी रामा, अरे इसे लेकर जा। इधर सोच सोच कर परेशान होती रहेगी। अच्छा ठीक है, चलो चलो जल्दी करो। अभिरामा, अभिरामा, क्या हुआ? अभिरामा, उन्हें जरा रुकने बोल रहे। हाँ हाँ बुद्धि लगानी है मुझे। भैया 2 मिनट रुकिए, बस 2 मिनट रुकिए। रुकिए रुकिए, आई। रुको रे बाबा, आओ। रुको। दत्ता, अरे बाबा जल्दी
आई बाबा आई चलो 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 तुम चलो अंदर चलो चलो पूर्वा। जल्दी से ठीक हो जा रे बाबा। अभिरामा संभाल के ले जा रे बाबा, कुछ होने मत दे। सबका भला कर रे बाबा, भला कर सबका। अभिरामा कैसा है दत्ता, ठीक है ना? अरे अस्पताल से छोड़ा नहीं अभी तक उसे? बताता हूँ मैं, तुम बैठो पहले, बैठो। क्या हुआ? बैठो यहाँ। अब देखो तुम डरना मत। हाँ, भैया के दिमाग में खून की गांठें बन रही है। अरे बाप रे। डरने की बात नहीं है, छोटा सा ऑपरेशन करना होगा बस। 2-3 दिन में वो घर भी आ जाएंगे। बहुत पैसे लगेंगे ना? पैसे तो लगेंगे ही ना आई, पैसे नहीं देंगे तो वो ऑपरेशन कैसे होगा? 2-3 लाख रुपए लगेंगे। पर अब इतने पैसे अचानक नहीं, मतलब उसकी कोई जमा पूंजी भी नहीं है रे। वो बेचारी सरिता अब क्या करेगी? मैं हूं ना। हेलो, कौन? हेलो सुशल्या, सरिता बोल रही हूँ। सरिता, एक काम था तुमसे। क्या काम था? मेरा पति बीमार है, अस्पताल में भर्ती किया है। इतनी दारू पीने के बाद क्या अलग हो सकता है? इलाज करना है उनका, पैसों की जरूरत थी। पैसे? दोगी ना पैसे? हेलो हेलो सुशल्या। हेलो, इन सारे नायकों को ऐसे ही रोते हुए देखना है मुझे। हे ईश्वर, मेरे दत्ता को जल्दी से ठीक करके घर ला रे बाबा। आई तुम चिंता मत करो, देखो दत्ता भैया कैसे भी हो, उन्होंने जो भी किया हो, फिर भी तुम्हारा आशीर्वाद है ना उनके साथ। हाँ, कुछ नहीं होगा उन्हें। अभिराम भैया, इतने ही पैसे हैं मेरे पास, कुछ तो करिए। मैं धीरे धीरे तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। जरूरत पड़े तो 4 घर में बर्तन मांजूंगी और इस घर के सारे काम भी करूंगी अभिराम भैया, पर
और उतने पैसे तो अभी। ये पैसे जाकर वापस रखो। पराया समझा है क्या तुमने मुझे? जिस दत्ता भैया ने मेरी शिक्षा के लिए इस घर की जवाबदारी ली थी, उसके लिए क्या मैं इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता हूँ? वो पैसे अंदर रखो और पैसों की चिंता मत करो। दत्ता भैया ठीक होकर घर आएंगे। अभिरमा, आई क्या कर रही हो तुम ये? अभिरमा, ये चैन रख ले। अरे आई, अरे अब इसकी क्या जरूरत है? दत्ता का ऑपरेशन होने दे रहे बाबा। क्या चल रहा है तुम लोगों का? रखो अपने पास। अरे मैं भी देती गहने, पर भक्तों ने इतनी श्रद्धा से दिए हैं तो कैसे दूं ना? तुम्हारे गहनों से मेरे भैया का ऑपरेशन नहीं होने वाला है। बैंक से पैसे निकालने पड़ेंगे मुझे। निकालता हूं मैं। क्या हुआ? मन बदल गया? अभिरमा, अरे क्या हुआ? मैं इतने पैसे अपने खुद के अकाउंट में नहीं रखता हूँ। तो फिर अब? कावेरी और मेरा एक जॉइंट अकाउंट है, उसमें हम सारे पैसे रखते हैं, तो उसमें से ही निकालने होंगे। तो निकालिए ना। भाभी, उसके लिए कावेरी का साइन लगेगा। तो लो ना कावेरी की सही। हे भगवान, मैं गलती कर रही हूँ। तुम्हारे सामने रखी हुई ये चाबी मैं उठा रही हूँ, पर मेरी मजबूरी है। मेरे पति के लिए कावेरी को बाहर निकालना होगा। कावेरी को हमारी मदद करने की सद्बुद्धि देना भगवान। मैं ये चाबी उठाने जा रही हूँ, इसके लिए मुझे माफ कर देना। कावेरी, बहुत अपमान किया है ना मैंने तेरा? बहुत तकलीफ हुई होगी ना तुझे? पैर पड़ती हूँ मैं, पैर पड़ती हूँ मैं तेरे। अरे ये मेरे लिए नहीं, पर मेरे पति की जान बचाने के लिए मेरी मदद करेगी ना? उन्हें अस्पताल भेजा है, तबीयत खराब है उनकी, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा है। उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। तेरी सही चाहिए अभिराम भैया को। मेरे पति की जान के लिए इतना तो करेगी ना तू? पैर पड़ती हूँ, भीख मांगती हूँ, मैं पैर पड़ती हूँ तेरे। घर के लिए इतना करेगी ना? ना मत बोलना तू। अभी अभिराम भैया आ गए तुम? कहाँ करना है सही?
कर दे सही, मेरी प्यारी कावेरी। अरे बाप रे, देती हूँ, हाँ देती हूँ। क्या हालत हो गई है रे तेरी, हाँ? तुझे मैं खाना भी दूंगी, हाँ, पेट भर के खाना। और पहले पहले ये सही कर दे। कावेरी, अरे कावेरी, अरे कावेरी, क्या हुआ तुझे? कावेरी आंखें खोल। कावेरी, मेरे पति की जान खतरे में है, एक बार ये सही कर दे। कावेरी, कावेरी उठना। अरे सरिता, सरिता, इसे पानी पिला, पानी पिला। कावेरी, ए कावेरी, आंखें खोल, आंखें खोल ना रे। पेट में कुछ नहीं है, उसके चक्कर तो आएगी ही ना। तेरी पसंद का बनाऊंगी, पेट भर खा लेना, पर सही कर दे। सुन रही है ना तू? कावेरी, कावेरी उठना, कावेरी। अभिरामा, ए अभिरामा, अरे फोन बज रहा है तेरा। हाँ कावेरी, हाँ पूर्वा बोलो। क्या मतलब? ठीक है रुको, मैं अभी आता हूँ हॉस्पिटल। हाँ आई, मैं हॉस्पिटल से आता हूँ। क्या हुआ अभिराम भैया? बताओ ना क्या हुआ है? अरे क्या बोल रही थी पूर्वा? भैया की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है। अरे बाप रे, क्या हुआ है उनको? मैं जाकर देखता हूँ। नहीं, मैं भी आऊंगी, मैं भी आऊंगी। भाभी तुम यहीं रुको, मैं हूँ ना। अभिराम भैया, वो वहाँ रहेंगे तो मैं यहाँ शांति से कैसे रहूंगी? मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। देखो मैं हूँ ना, मैं भैया को कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? तुम चिंता मत करो, यहीं रुको। नहीं नहीं नहीं, मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी। अरे जाने दे उसे, कुछ नहीं होगा दत्ता को। भाई पर वो वहाँ उस हालत में। यहाँ इसे भी तो संभालना है ना। हाँ, भाभी मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, ठीक है? चलो आता जो हूँ। होगा बताना। हाँ कावेरी, कावेरी, कावेरी उठना कावेरी, एक बार सही कर दे। मेरे पति की जान तेरे हाथों में है कावेरी। कावेरी आंखें खोलना। ये कुछ खा लेगी ना तो होश में आ जाएगी। हाँ तब तक मैं कुछ लेकर आती हूँ। हाँ देख उसे, इसके मुंह पर पानी मार और हाथ मलती रहे, मैं आती हूँ खाना लेकर। कावेरी, कावेरी उठ, कावेरी, कावेरी आंखें खोलना। कावेरी, ये ले, खाना लेकर आई हूँ। सुनना, खाना लेकर आए हैं, धोने वाले खा ले और सही कर दे। हाथों में ताकत आने दे तेरे। आंखें खोल, खोल ना आंखें। कल से उनको होश नहीं है, पैसे दिए बगैर ऑपरेशन भी नहीं करेंगे। जेठ है ना तेरे, उनकी जान बचाने के लिए आंखें खोल। तेरे हाथों में ही सब है। आई, आप तो बोलो ना इसको, आपकी बात मानती है। बोलती कावेरी, ए कावेरी, देख मेरी तरफ देख। खाना खा ले, खाना खा ले कावेरी। अरे आंखें खोल, आंखें खोल बेटा, आंखें खोल, खोल खोल, आंखें खोल। हाँ अब खाने के समय ही इसे क्या बोलना है? हेलो, हाँ बोल। वो दत्ता की तबीयत कैसी है? मुझे क्या पता, डॉक्टर को पता होगा। तुम नजर रखो, समझी ना? क्यों री? अब इसमें फायदे की बात नहीं होगी तो सुषमा तुझे क्यों बताएगी? ध्यान देकर सुन। देखो, एक तरफ ये अभिराम और ये कावेरी, इनकी गृहस्थी का क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। अभिराम का तो इन सब बातों से मन ही उजड़ गया है। और दूसरी तरफ
दत्ता। दत्ता को अगर दुर्भाग्य से कुछ हो गया तो बाड़े के हिस्सेदार हम दोनों ही रहेंगे, समझी ना? इसलिए सारी बातें अपनी तरफ कैसे घुमानी है ये देखना होगा। अब सवाल बचा उस बुढ़िया का, उसका क्या है? आज है कल नहीं है। ये देख सुशीला, तू जो कह रही है ना वो सब सच है, पर सुन, मैं ना तुझे आज से नहीं जानती। आज उनके साथ ऐसा हुआ तो तूने मुझे फोन किया, कल मेरे साथ कुछ होगा तो तू उनको फोन करेगी। बाड़े के हिस्से तो होंगे ही, होने दो। ये देख, भाई के टुकड़ों पर ना ये छाया नहीं जीती। मैं यहाँ आई हूँ मेरे हक का हिस्सा लेने, समझी? और मेरा हिस्सा तो तुझे देना ही पड़ेगा। रख फोन। पानी पानी हाँ, पानी। पानी चाहिए? हाँ, उठ, हाँ उठ, आराम से। ये ले, पानी ले। क्या हालत हो गई इस बेचारी की। अब ठीक लग रहा है ना? अम्मा, चलती हूँ मैं। अम्मा। सरिता, इसे खाना खाने को कह दे। यहाँ यहाँ नहीं भाऊ, नहीं माधव भाऊ, आप फिर से पढ़ाएंगे। यहाँ यहाँ माधव भाऊ आज मत सिखाओ ना, दत्ता भाऊ आने वाले हैं। दत्ता दत्ता हाँ, दत्ता भाऊ आएंगे, मुझे बावला बावला कहेंगे। अस्पताल से आएंगे दत्ता भाऊ। अभी भाऊ आ गए। अभी भाऊ, दत्ता भाऊ नहीं आए। क्या हुआ दत्ता भाऊ को? आए नहीं अस्पताल से? पांडु, दत्ता भैया जल्दी घर पर आएंगे। दत्ता 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 भैया, दत्ता भैया को कुछ नहीं होगा। हम सब लोग हैं ना उनके साथ। हाँ, दत्ता। इन सारे हालातों के बीच तुम मेरे साथ में हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। दत्ता भाऊ दत्ता आएंगे, आएंगे, दत्ता भाऊ आएंगे। दत्ता। अरे सुन, अरे कितनी देर ऐसे शांत बैठी रहेगी? हाँ, ले खा ले कुछ। हाँ, अरे ऐसे क्या कर रही है? और अभिराम भैया क्या कहेंगे कि मैं तुम्हारे पति का ख्याल रख रहा हूँ, पर तुमने मेरी पत्नी का ख्याल नहीं रखा। अभिराम भैया को भी तो तेरी चिंता है। चिंता तो है, पर अब उनके दिल में तेरे लिए वो जगह है कि नहीं ये नहीं पता। अरे अरे तू रो मत। हाँ, अरे मैं तो कुछ भी बोलती रहती हूँ। तू रो मत। हाँ, रो मत, रो मत। हाँ, अभिराम भैया आ गए तुम? कैसे हैं वो अब? ठीक तो है ना? भैया अब ठीक है। भाभी, इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ा, पर अब ठीक लग रहा है उन्हें। मेरे पास जितने पैसे थे ना उतने भर दिए हैं अभी मैंने। बाकी के पैसे जल्द से जल्द भरने होंगे हमें। हाँ, भरिए भरिए, जल्दी सारे पैसे भरिए, बस ये सही सलामत घर आ जाए। सुन कावेरी, इस पर ना तू सही करते। हाँ,
सारे पैसे भर देंगे और मेरे पति घर आ जाएंगे। अभिराम भैया, मुझे पता है तुम अपने भाई को कुछ नहीं होने दोगे। पानी लेकर आती हूँ। हाँ? साइन करो। अभी अभी कावेरी, मैं इधर ही रहेगी। जाओ जाओ, दरवाजा बंद करो। मैं क्या की? मैं कुछ नहीं की, फिर भी मेरे को पनिशमेंट देते हो। आई एम ओके, कुछ नहीं चलेगा, पर मैं इधर ही रहेगी, मैं बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि तेरे पे प्रेम है। मैं नहीं जाएगी, इधर ही रहेगी। तुम जाओ, दरवाजा बंद करो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा।